एक पेपर में फुल मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके सारे एमसीक्यूज़ करेक्ट सॉल्व करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि उसकी एक स्मार्ट प्रिपरेशन की जाए और प्रिपरेशन के बाद उसे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। और वो कौन से बेस्ट तरीके हैं? अगर आप दो एमसीक्यूज़ के दरमियान कंफ्यूज हैं तो किस तरह से उस एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें। अगर आपको एक एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन नहीं पता तो फिर आप किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। प्रीवियस पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए पास्ट पेपर्स को देखते हुए और एक टॉपिक से। उसके लिए आप प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अटेम्प्ट करें। जब आप एग्जाम में एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये करें कि एक बार उन एमसीक्यूज़ से गो थ्रू हो। जो आपको ठीक ऑप्शन लगे और आप 100% श्योर हो उस पर एक डॉट डाल दें। जिस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स का पेपर है, द मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट लेस देन। तो इसमें आपको कंफर्म पता है कि ये राइट ऑप्शन है तो इस पे छोटा सा डॉट डाल दें। अगर कंफर्म 100% कंफर्म है तो इसे टिक कर लें। अगर 80% भी कंफर्म है तो इस पे जस्ट एक डॉट डाल दें। इस तरह से सेकंड एमसीक्यूज, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, अगर आप श्योर हैं कि ये राइट ऑप्शन है तो ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप इस पे जस्ट एक डॉट डालें। नेक्स्ट देखते हैं, ए फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ऑब्वियसली ये एमसीक्यू इक्वेशन है जो चार्ज पार्टिकल की, उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिलेशन है वो इनवर्स है तो लिहाजा ये डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरी टेक्निक। अगर आप दो एमसीक्यूज के दो ऑप्शन के दरमियान कंफ्यूज हैं, अगर आप एक एमसीक्यूज में कंफ्यूज हैं तो उसका ऑप्शन किस तरह से करेक्ट करेंगे। विच वन इज यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। अब सपोज इसमें आपको कोई किसी ऑप्शन का पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो आप रिजेक्शन मेथड यूज करें। रिजेक्शन मेथड ये है कि एक एक देखें इनमें से कौन सा जो इसका आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो फर्स्ट ये है कि न्यूटन पर मीटर, मीटर में नहीं हो सकता है इसकी यूनिट, ये ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया। अब ये वाट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, फिर वाट सेकंड और तीसरा वोट पर कूलम। अब यहां पे आप देखें वोट पर कूलम भी नहीं हो सकता। इसकी जगह अगर होता जाउल पर कूलम तो ये ऑप्शन हो सकता था। इसी तरह से यहाँ पे वोट पर एम्पेयर जो है वोट एम्पेयर, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हो सकता था वाट पर एम्पेयर, बट ये तो एक वाट पर भी नहीं है तो लिहाजा ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये ऑप्शन रिजेक्ट किया, ये रिजेक्ट किया, ये किया, तो लास्ट में हमारे पास ये बच जाता है कि वाट सेकंड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एमसीक्यूज में अगर आपको चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो रिजेक्शन मेथड यूज करें। जो लास्ट में आपका रह जाए कि यही हो सकता है तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर एक ऐसा केस होता है कि अगर आप टू के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह यह है कि पेयर प्रोडक्शन अकर ओनली व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एट लीस्ट इक्वल टू, इसमें बस पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होनी चाहिए फॉर पेयर प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब में सेम है 1.02, सिर्फ यूनिट का चेंज है।
तो यूनिट्स में आपको ये कंफर्म हो गया, जाउल में तो है ही नहीं इसकी यूनिट, तो लिहाजा ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। केईवी में भी नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन इन दो ऑप्शन में है, इन दो ऑप्शन में, बल्कि इन इसमें और इसमें, क्योंकि ईवी इसकी यूनिट है और एमईवी होगा या केईवी होगा, तो वो लास्टली आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है। अगर लास्ट में रिजेक्शन मेथड के दौरान अगर आप दो में कंफ्यूज रहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपके 50% चांसेस होंगे वो एमसीक्यूज आप ठीक करेक्ट करें, 50% ठीक ना करें। लेकिन अगर ऐसा केस आता है कि अगर आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो उसको मत सिलेक्ट करें, करेक्ट करें, क्योंकि इसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% रह जाती है कि ठीक होने की। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑप्शन आप गलत सेलेक्ट करेंगे। अब आप प्रैक्टिस के लिए ऐसा करें, एक पास्ट पेपर के एमसीक्यूज लें, जो भी सब्जेक्ट आप करंटली जिसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको इसी तरह से रिजेक्शन मेथड से उसके एमसीक्यूज सॉल्व करें, और एक पेपर के आप विदाउट रिजेक्शन मेथड से जो आपको करेक्ट लगता है वही अटेम्प्ट करें। तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आप रिजेक्शन मेथड के तहत काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज को करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे।